प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली और अत्याचारी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, न देवता, न दानव और न ही कोई अन्य जीव। वह न दिन में मरे, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न घर के भीतर, न बाहर, यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसका अंत ना कर सके। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और पूरे विश्वास के साथ विष्णु भक्ति में लीन रहा। अपने पुत्र की अटूट श्रद्धा देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अनेक कठोर दंड दिए। उसने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, परंतु प्रहलाद को कुछ ना हुआ। फिर उसने अपने पुत्र को कुएं में फेंक दिया, परंतु वहां भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, पर वो भी प्रहलाद का कोई नुकसान न कर सके। इसके बाद प्रहलाद को एक कमरे में जहरीले और गुस्सैल सांपों के साथ बंद कर दिया गया, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। दरअसल भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित बच गया। जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से सुरक्षित रह सकती है। योजना ये थी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका को मिला सुरक्षात्मक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसी कारण होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन की अग्नि में हम अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक भावों को समर्पित करते हैं और अगले दिन रंगों के साथ प्रेम, आनंद और भाईचारे का उत्सव मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनने के लिए धन्यवाद।